भारतीय नौसेना के समुद्री रोल के बारे में आप जानते होंगे, किस तरीके से समुद्र की लहरों के ऊपर और उसके नीचे ये देश की रक्षा करते हैं, हमारी जल सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन आज हम आपको उस भूमिका के बारे में बताने वाले हैं जो कि जल नहीं बल्कि वायु से जुड़ी हुई है। जल थल वायु के सर्वशक्तिमान भारतीय नौसैनिकों की कहानी आज वंदे मातरम में। नौसेना के इन वीरों की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पहली बार नेवी में वायु शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। दक्षिणी हिंद महासागर है, उसकी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सर्वेलेंस और सिक्योरिटी ऑफ दैट रीजन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड दक्षिण नेवल कमांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 70 सालों में जुटा हुआ है। उस स्वर्णिम इतिहास से गौरवशाली वर्तमान का सफर एक ऐसे आत्मबल की दास्तान है जो हमारी सेनाओं की विशिष्ट पहचान है। भारतीय नौसेना के पास 9 नेवल एयर स्टेशन हैं और हम पहुंचे इनमें से सबसे पहले स्थापित INS गरुड़ा। हम क्रेडल ऑफ नेवल एविएशन है, तो हम यहाँ ज़्यादातर लोगों का ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो आगे जाके फील्ड में और शिप पर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय हो सकें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे हम यूज़ में ला सकें। INS गरुड़ा में हम सबसे पहले उस स्क्वाड्रन में गए जो सबसे पहले कमीशन हुआ था। INS 550 इंडियन नेवी का फर्स्ट स्क्वाड्रन जो 1959 में कमीशन हुआ था। और जैसे कि आप अभी तक देख चुके हैं कि 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैव बीन फ्लोन बाय दिस स्क्वाड्रन, जिसमें कि आप फाइटर्स, चॉपर्स, सी प्लेन्स एज वेल एज MR एयरक्राफ्ट, हर तरह के एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया है इस स्क्वाड्रन ने। एंड राइट नाउ अभी हमारा फिलहाल वी आर ऑपरेटिंग द डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट। डॉनियर एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो शॉर्ट फील्ड लैंडिंग कर सकता है, पैरा जंप्स करा सकता है। इट इज़ यूज फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस, तो हमारे वाटर्स को सेफगार्ड करने के लिए हम सर्वेलेंस सॉर्टीज भी उड़ते हैं इसमें। इट कैन बी यूज फॉर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। तो अगर आप जो चीज सोच सकते हो वो सारी चीजें ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। What is specifically more challenging for a naval air operations officer is that in the vast Indian Ocean region, आपके हिंद महासागर में आपको जाना है, you have to search 200-300 nautical mile का एरिया, वो एक वेसल ढूंढने के लिए which might be suspicious, which might cause a threat। रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं, इन सब चीजों को इनकम्पास करते हुए। सी पे फ्लाइंग इटसेल्फ इज बहुत चैलेंजिंग, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लाइंग ओवर लैंड। तो वो चैलेंजेस देख के हमने भी सोचा कि हम ज्वाइन करते हैं नेवल एविएशन। INS गरुड़ा में मौजूद हर स्क्वाड्रन की अलग खासियत और अलग कहानी है, जैसे 336 जिसे फ्लेमिंग एरो कहते हैं। ये भारतीय नौसेना के सी किंग एयरक्राफ्ट्स हैं। इनका जो किरदार है, इनकी जो भूमिका है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि समुंदर की सतहों के नीचे दुश्मन की जो पनडुब्बियां होती हैं वो किसी तरह का खतरा हमारे जहाजों पर न रहे, उन्हें ढूंढकर नष्ट कैसे करना है उसमें पारंगत हैं। इन सी किंग्स का इस्तेमाल अब प्रशिक्षण के रोल में किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
सीकिंग 42 ब्रावो। ये जहाज़ एक फ्रिगेट जितना काम कर सकता है। इसमें अपना रडार है, इसका अपना सोनार है जिससे ये पनडुब्बी ढूंढ सकता है। ये पनडुब्बी ढूंढ भी सकता है और उसके अगेंस्ट मार भी कर सकता है अपने टॉर्पेडो और डेप्थ चार्जेस के साथ। एंटी शिप मिसाइल इस जहाज़ पे लग सकते हैं और वो उन पे भी मार कर सकता है। एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो है ये INS विक्रांत का इंटीग्रल पार्ट था। INS विक्रांत के डीकमिशनिंग के बाद इस स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का दर्जा दिया गया। एंड आपको जान के खुशी होगी कि जब फर्स्ट नए विक्रांत पे लैंडिंग हुई थी तो हमारे स्क्वाड्रन के जहाज़ ने वो फर्स्ट लैंडिंग किया था। नेवल एविएटर्स की 3 आयामी भूमिका है। टोही यानी मैरीटाइम रिकॉनेसांस, पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और युद्धपोत से आक्रमण। ये जो लैब है इसमें चाहे दीवारों का रंग हो या फिर लाइट्स का जो रंग है उसे देखकर मेरे जैसे किसी आम व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा जैसे समुद्र के नीचे, लेकिन शायद वही कोशिश भी है कि समुद्र के नीचे वो शिप भी, सबमरीन भी और उसके बीचों बीच वो पढ़ाई जो सबको कराई जा रही है। ये जो दीवारें आप रंगीन देख रहे हो, इन पे अंडर वाटर प्रोफाइल और ASW से रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स का दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हम उनको काफ़ी सरलता के साथ ASW ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। ASW यानी एंटी सबमरीन? यस मैम, ASW इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो ऑपरेशंस हैं उनके रिलेटेड हम उनको ट्रेन करते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल्स जो आप इधर देख रहे हो, सोनार, विंग एंड सोनोबॉयज के, इनके स्ट्रिप डाउन मॉडल्स के माध्यम से ट्रेनीज को एयर ASW के सेंसर्स के बारे में अवगत कराया जाता है। पानी के अंदर जो साउंड है उसका जो माध्यम है वो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से चेंज होता है, तो इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि किस डेप्थ के ऊपर एक लेयर है, सो सबमरीन कहाँ छुप सकता है पानी के अंदर। उसी के हिसाब से हम अपने ASW सेंसर्स को उस एरिया के अंदर डिप्लॉय करते हैं। हम संभावना देखते हैं कि सबमरीन कहाँ छुपा है। एक बार जब हमने सबमरीन पकड़ लिया, उसकी रेंज और उसके हिसाब से हम ASW वेपन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक सीकिंग के अंदर हमारे पास टॉर्पेडो एंड डेप्थ चार्ज हैं, हम उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड उसको निस्ते नाबूद करते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसका व्यावहारिक होना, और इसी क्रम में आता है स्क्रैम्बल, जो कहने के लिए हर पायलट और तकनीकी क्रू की रोज की कार्रवाई है ताकि वो आपात स्थिति के लिए तैयार हो। इस तरह के मिशंस के लिए जो हमारे पायलट्स निकलते हैं नेवी के, निर्धारित समय में कैसे आपको पहुंचना है जब मदद की गुहार लगाई जाती है, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक फ्लाइट पूरी करके वापस लौटे हैं, सायरन सबको सुनाई देता है। इमीडिएटली एट द इमीडिएट मोमेंट द पायलट्स, SCR पायलट एंड को पायलट, दे गो देयर एंड दे मैन द एयरक्राफ्ट एंड दे गिव अ कॉल दैट वी आर स्टैंड बाय टू स्टार्ट, मतलब हम रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। एंड जैसे ही हमें ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हमें इंडिकेशन मिलता है, वी स्टार्ट अप एंड देन वी आर लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। वो ब्रीफ कितनी देर में आप लोगों को मिल पाता है कि आप लोगों को क्या करना है, कहाँ भेजा जा रहा है? मैम वो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसे स्क्रैम्बल हमें मारा जाएगा कि हमें क्या करना है, जिसे पायलट अपना खुद मैन करेंगे, ड्राइवर अपने जो ड्राइवर रहेगा, फ्री ड्राइवर रहेगा, वो अपना खुद प्रिपेयर रहेगा कि क्या करना है। सब पायलट्स इन्फॉर्म करते हैं और हम सीधा एयरक्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हर वायुवीर सक्षम होता है। उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक है।